हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं अदिति चौहान, आपकी इंग्लिश एजुकेटर ऑलीवुड पर। एसएससी सीजीएल की एक ड्रीम जॉब होती है, उसमें भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन पोस्ट होती हैं। आप सभी का सपना है कि भाई एसएससी सीजीएल निकल जाए और उसकी जो बेहतरीन पोस्ट है, एक से एक पोस्ट है, उसमें हम कहीं ना कहीं सिलेक्शन पा लें। उन्हीं में से एक पोस्ट को आज मैं कवर करने वाली हूँ, एंड दैट इज़ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ इन एमईए। ठीक है, इससे पहले हमने एक देखा था कि सीएसएस में भी एएसओ होता है, एमईए में भी ऐसा होता है। तो ये एमईए वाला जो एसओ अगर आप बनते हैं तो उसमें क्या आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या इंसेंटिव्स हैं, क्या सैलरी हैं, क्या ट्रांसफर क्राइटेरिया है, सब कुछ कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, चलिए सब कुछ देखते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए एक बढ़िया सा शब्द कोट, and this is called word full of wisdom that someone important said and that can inspire a reader। शब्दों में हमेशा मैं कहती हूँ बहुत ताकत होती है। शब्द इंसान को इंस्पायर कर सकते हैं और शब्द इंसान को ख़त्म भी कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें। चलिए, पहली बात तो देखते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अगर आप एमईए में बनते हैं तो आपका इसका मतलब ओवरव्यू है क्या है ये पोस्ट, पहले समझते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड एमईए इज अ गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन कंट्रीज। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, एमईए का रोल है फॉर रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन यूनाइटेड नेशंस एंड ऑल्सो फॉर एडवाइसिंग अदर मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट व्हेन लेटर इज डीलिंग विद फॉरेन गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आप एएसओ बन रहे हो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है हमें फॉरेन से रिलेटेड चीज़ें से डील करना होगा। अब इसमें डीलिंग कैसी होती है, जैसे आप इंडियन एम्बेसीज में आपका कांटेक्ट बनता है, या फिर इंडिया का जो दूसरे देशों के साथ जितने भी आपके पैक्ट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इन्हीं डिपार्टमेंट्स के थ्रू होकर सब चीज़ें होती है, एमईए के थ्रू ही होकर गुजरती हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफर यंग कैंडिडेट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सेंट्रल गवर्नमेंट टॉप ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द टॉप पोजीशंस अंडर एसएससी सीजीएल एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड एमईए। ये मान के चलिए जो टॉप रैंकर्स होते हैं ना, उनका ये सपना होता है कि ये मिल जाए पोस्ट, क्योंकि भाई बहुत बेहतरीन पोस्ट है, अच्छे लेवल पे आपको काम करने का मौका मिलता है, मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, और अच्छी बात यह है कि एक्सटर्नल अफेयर्स की पोस्ट है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा फायदा इस पोस्ट का ये है कि आपको अगर मान लीजिए ऐसा सपना है कि भाई फॉरेन में घूमने का मौका मिले, मुझे फॉरेन घूमना है, आपका वो सपना भी ये एकमात्र ऐसी पोस्ट है जो पूरा करती है। चलिए देखते हैं इसके बारे में आगे। नेक्स्ट है और रोल ओवरव्यू, जो आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं जो एएसओ की पोस्ट देते हैं, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। सीएसएस सबसे ज़्यादा कॉमन है, जानते हैं अधिकतर बच्चे इसके बारे में। एमईए है, रेलवे में भी एएसओ की पोस्ट रहती है, आर्म फोर्सेस में भी रहती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी रहती है, और दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी एएसओ की पोस्ट रहती है। अगर हम आगे देखें तो एएसओ का काम क्या है एमईए में, तो जैसा कि मैंने अभी बताया, आपके जो आईएफएस ऑफिसर्स रहते हैं उनके साथ आपको असिस्ट करना रहता है, और असिस्ट करना रहता है आपको फाइलिंग, नोटिंग, बेसिकली हेडक्वार्टर्स में आपकी पोस्टिंग होती है। ASO परफॉर्म फॉर अदर रोल्स, फर्स्ट ही प्लान्स एंड रिव्यूज द डॉक्यूमेंट्स टू बी साइंड बिटवीन कंट्रीज। जितनी दो देशों के बीच में पैक्ट्स हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, बॉन्ड साइन हो रहे हैं, तो उनको रिव्यू करना, देखना काम आप लोगों का होता है। सेकंड, द पर्सन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू फाइल एंड परफॉर्म अदर इंपॉर्टेंट वर्क इन रिलेशन टू MOUs दैट आर बीइंग साइंड बाय एम्बेसडर्स एंड मिनिस्ट्री, जैसे कि मैंने अभी कहा। थर्ड, कोऑर्डिनेट्स बिटवीन डिफरेंट कंसुलेट्स, ऑफिसेस एज वेल एज हेडक्वार्टर्स एट होम नेशन। आप सभी को पता है हर एक देश में इंडियन एम्बेसी होती है, अलग अलग देशों की एम्बेसीज होती है, तो आप लोगों का काम ये रहता है उन लोगों के साथ कांटेक्ट करना, अगर वो कुछ आपको जानकारी दे रहे हैं तो उसकी नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग करना, ये आपका काम है। और बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है आपके जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, आईएफएस होते हैं, उनके साथ असिस्ट करना। नेक्स्ट है फाइनली प्रमोट्स फ्रेंडली रिलेशंस विद द होस्ट स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल इंक्लूडिंग NRI PIO। ये NRI वगैरह का काम भी आप लोगों से ही डील किए जाते हैं। एएसओ इन एमईए की जो पे स्केल्स हैं वो देख लेते हैं। पे लेवल इन सीएसएस पे लेवल 7 है, पे स्केल है 44,900 टू 1,42,400। कितने ग्रेड पे की जॉब है? 4600 की ग्रेड पे की जॉब है, अच्छी लेवल की जॉब है। बेसिक पे इन सीएसएस है 44,900, डिपेंड सिटी, बेसिकली इसकी तो दिल्ली में पोस्टिंग रहती है। HRA इन सीएसएस 27%, DA 34, TA इन सीएसएस 3600। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सैलरी 75,889। अब इसमें थोड़ा सा ग्रोथ वगैरह के बारे में देखते हैं कि प्रमोशंस वगैरह कैसे क्या देते हैं। आफ्टर क्लियरिंग डिपार्टमेंटल एग्जाम, फर्स्ट प्रमोशन फ्रॉम असिस्टेंट टू सेक्शन ऑफिसर। असिस्टेंट आप सेक्शन ऑफिसर बन जाते हो, अभी क्या हो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो, तो पहला प्रमोशन जो होगा ना वो होगा आपका सेक्शन ऑफिसर का, मतलब असिस्टेंट हट जाएगा आपके नाम से।
फिर टेक्स 4 से 5 साल में आप सेक्शन ऑफिसर बन जाते हो. इट मे टेक 10 to 14 ईयर्स ऑन अ सीनियर प्रायोरिटी बेसिस बेस्ड ऑन वैकेंसीज एसओ टू अंडर सेक्रेटरी. अब आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से सेक्शन ऑफिसर तो बन गए, लेकिन अब नेक्स्ट जो प्रमोशन होना है वो होना है अंडर सेक्रेटरी का. अब वो डिपेंड करता है आपकी एज कितनी बची है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपके सारे काम को भी देखा जाता है, और इसमें लगभग 9 से 12 साल लग जाते हैं. द प्रमोशंस आर टाइम बेस्ड आफ्टर द अंडर सेक्रेटरी लेवल एस IAFS कैडर. Most ME assistants get 3 career promotions and retire at the level of deputy secretary or maximum level of director. It is hierarchy where one thing leads to another. ASO section officer 6 to 8 years, under secretary, deputy secretary और डायरेक्टर. ये डायरेक्टर वगैरह की पोस्ट पे तो मोस्टली IAFS ही बैठते हैं. SSC से आप सेक्शन ऑफिसर और ज़्यादा से ज़्यादा अंडर सेक्रेटरी तक जा पाते हो, उससे ज़्यादा प्रमोशंस नहीं हो पाते, क्योंकि आपसे ऊपर भी एक कैडर बैठ रहा है UPSC वाला, सो उन लोगों के प्रमोशंस होते हैं उसमें. अब सिलेक्शन कैसे लें, बात आ रही है सिलेक्शन की. इतनी बढ़िया पोस्ट है, सब कुछ अच्छा है, तो भाई ऐसा क्या करें कि सिलेक्शन हो जाए. तो इसके लिए आपको सिंपली SSC CGL का एग्जाम लिखना है. SSC CGL के एग्जाम 2 फेजेस में होते हैं, 2 टीयर में होते हैं, आप सभी को पता है. SSC CGL टीयर 1 में सबसे पहली बात तो क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं फाइनल मेरिट में. सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करना है. कट ऑफ मान लो 150 है, सो आपको सिर्फ 150.1 भी लेके आ जाए तो आप इन हो जाओगे, ठीक है. इससे मार्क्स जुड़ते नहीं है. दूसरी बात ये है कि टीयर 1 निकाल के टीयर 2 बैठना. टीयर 2 ही फाइनल स्कोरिंग है, फाइनल मेरिट है. तो टीयर 2 में भी बहुत सारी चीज़ें, चलिए देखते हैं. तो ये जो है मैंने आपको बताया वही सब कुछ लिखा हुआ है. अब टीयर 1 का जो जैसा कि बता रही थी क्वालिफाइंग इन नेचर है, सो इसमें 4 सब्जेक्ट्स आते हैं आपके, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश. सभी के 25-25 क्वेश्चन रहते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, 50-50-50. नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें. सो बेसिकली यू गेट 60 मिनट, मतलब 1 आवर आपको मिलता है 100 क्वेश्चन करने के लिए, जिसके आपको 200 नंबर रहते हैं. आप जब टीयर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, देन आप जाते हैं टीयर 2 में. टीयर 2 में भी आपके पेपर 1 पेपर 2 होता है. सो पेपर 1 में सेक्शन 1 में आपका क्वांट रहता है और रीजनिंग होता है. सो ये 30-60 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है. सो 180 नंबर का आपका सेक्शन 1 रहता है. नेक्स्ट सेक्शन 2 में आता है आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस. इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आते हैं. इन टोटल 70 क्वेश्चन रहते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, 210 नंबर का ये सेक्शन 2 होता है, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम देखें सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर नॉलेज है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है. और सेक्शन 3 DST होता है, कंपलसरी रहता है, सभी पोस्ट के लिए देना ही रहता है, ठीक है. फिर ये पेपर 3 पेपर ये जो रहते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स वगैरह वाले जो पेपर रहते हैं, ये JSO वगैरह के पोस्ट के लिए रहते हैं. अब देख लेते हैं ASO अगर हम ME में बनते हैं तो इसके ट्रांसफर और पोस्टिंग का क्या सीन है. The job in ME assistant is not only strict to Delhi. You can be posted to regional passport offices or a need-based basis, but there is usually shortage staff in Delhi, so it only occurs on a requirement basis. जनरली कहते हैं ना ME की पोस्टिंग्स वगैरह जो रहती है दिल्ली में होती है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ ME की पोस्टिंग दिल्ली में ही रहेगी. आपको हो सकता है कोई पासपोर्ट ऑफिस में भी आपकी पोस्टिंग कर दी जाए, हो सकता है. For transfer, you must select 5-10 destinations from the list of 60 destinations provided to you by Foreign Ministry. It would be ministry, however, who would decide which location to assign you. वो तो obviously उन्हीं के ऊपर हाथ में रहता है सब कुछ, किस कहाँ पर आपको पोस्टिंग देनी है. Allocated foreign destination can be denied, but then such denials do not go well with your seniors as your problem is aviation. ठीक है. बेसिकली ये कहने का है कि अगर आपको फॉरेन पोस्टिंग का अवसर मिलता है तो आप मना कर सकते हो, जा भी सकते हो, जनरली लोग जाते हैं. बट अगर मान लो कुछ फैमिली कंडीशन ऐसी है कि यार आप नहीं जा सकते, तो आप उसके लिए मना भी कर सकते हो, ऐसी वाली बात बोली जा रही है. सो ये थे डिटेलिंग ASO इन MEA. बढ़िया पोस्ट है यार, तैयारी करो और फटाफट से सिलेक्शन लो. बेहतरीन पोस्ट है, रैंक लाना अच्छी. अगर ये पोस्ट चाहिए तो रैंक चाहिए अच्छी, ताकि आप एक बारी में इस पोस्ट को ले लें. थैंक यू सो मच.